Hello, friend. Good morning. Today is the day of the prayer of Lord Sun, the direct Lord of the human lights, and the day of the prayer and puja, worship of the Ma Chhachi. And in this time, I also meet a special guest to a girl of village, girl of computer, came from his village, Bangalore to Kathia, Shyamli, Urf Juma. Juma is her alias and home native name, but his scientific and certified name is Shyamli Kumari. First, I welcome to this session Shyamli, and Shyamli, I introduced the background of Shyamli. Shyamli is a very simple girl and very behaveful and very skilled, and he achieved a lot of knowledge to her labor, her source of key, and in this time she is the software developer in the capital of Karnataka, Silicon Valley, as well as Bangalore. First, I welcome to Shyamli in this session, and in this session I also gain the knowledge of the our audience, our listener, in the topic of AI. Friends, you know the future of AI is very bright and very large, a large of area affected and revoluted by AI. So, in this topic, also discussed to the Shyamli. Shyamli, first know your introduction to our audience. What is your introduction? Hi, my name is Shamli and I'm working as a software developer in Bangalore. And my company name is Indigen, that is healthcare organization. And as Roop Bhaiya said, I actually now our company is moving to AI. So in healthcare there are like lot of opportunity about AI, as well as Rubaya said about village. I am from village and I will look after like where AI will impact in village. So we will talk about that. And Rubaya, what is your question? I repeat my question. Mhm. What is the role of AI in the development of rural areas? So can I talk in Hindi so it will be better for audience? So yeah, एआई रूरल एरियाज़ में बहुत अच्छा योगदान करेगा, जैसे कि महिलाएं किचन में काम करती हैं तो उनके लिए एआई बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब पहले बर्तन मांजने का काम होता था या खाना बनाने का काम होता था, मान के चलिए आप रोबोटिक्स, अभी मशीन आ गया है, बर्तन धोने के लिए भी मशीन आ गया। पहले आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने के लिए मशीन है। तो सब एआई से रिलेटेड होता है और थोड़ा बहुत अभी इन ज़्यादा उसमें ऐड किया जाएगा फीचर्स, जिससे कि आपको काम करना आसान होगा। जैसे कि औरतें काम बर्तन धो रही हैं तो उनका काम रोबोट्स कर सकते हैं। जैसे कि खाना बनाने का काम सबसे इम्पोर्टेंट अभी औरतों को दिया जाता है गांव में। तो वो भी हमारे पास अगर रोबोट होगा, रोबोट में एआई हम फीचर ऐड कर देंगे, जिससे कि आप जो उसको बोलेंगे, जो लॉजिक उसको देंगे, वो लॉजिक को वो लोग अपना यूज़ करके आपका बर्तन धो देंगे, खाना बना देंगे। जो घर का काम होता है नॉर्मली महिलाओं का जो मेन काम होता है, तो उससे एक फ़ायदा होगा कि महिलाएं बाहर भी जा सकती हैं, महिलाएं बाहर का काम कर सकती हैं, उनको घर का बर्डन नहीं संभालना पड़ेगा। और हाँ, और रूरल एरियाज़ में लाइक किचन के बाद अगर हम डिस्कस करते हैं कि गांव के साफ़ सफाई की, तो गांव के साफ़ सफाई की जैसे अभी बहुत सारे इंडिया से बाहर अगर जा रहे हैं, इवन इंडिया में भी हम लोग जैसे झाड़ू से सफाई करते हैं, वहाँ पे अभी वैक्यूम क्लीनर आ गया। वैक्यूम क्लीनर से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा रोबोटिक्स आता है जो कि हमारे साफ़ सफाई का काम करता है। तो वो सब एक इजी वर्क हो जाता है। ह्यूमन से होके ह्यूमनाइट तक पहुंच सकता है वो।
ह्यूमनाइड रोबोट्स आजकल बन रहे हैं, जो कि हमारा काम वो लोग करते हैं। और यही, इसके आगे अगर कुछ है सवाल आपके पास। क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत में जो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, भारत एक लीडर है, इसमें ग्लोबल लीडर है। क्या आने वाले समय में भारत, और जैसा कि हम जानते भी हैं कि भारत ने डिजिटल इकोनॉमी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है वो दुनिया में नंबर 1 है। भारत सबसे ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करता है, और आज हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म है कैशलेस ट्रांजैक्शन जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में जा रहा है। ये डिजिटल है, ई ट्रांजैक्शन चल रहा है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई स्कीम्स हो गवर्नमेंट का। क्या लगता है कि एक चुनौती भी है इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी की। बहुत ज़्यादा हैकिंग की समस्या है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड ऑनलाइन हो रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए, और कैसे गाँव या लोग के पास अनवांटेड मैसेज आते हैं, लोग क्लिक करते हैं और उनके अकाउंट से पैसे ऑनलाइन थेफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए क्या स्टेप गवर्नमेंट को उठाना चाहिए और लोगों को कैसे अवेयर रहना चाहिए? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। वो आपको उसके लिए प्रॉपरली अवेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एजुकेट करना पड़ेगा हर एक इंसान को उसके बारे में। जैसे आजकल आप लोग रील्स देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं और वीडियोस देखते हैं, उसमें आपको हर दिन कोई ना कोई इंसान आके बताता है कि ये क्लिक करने से ये होता है, वो क्लिक करने से वो होता है। तो हर दिन आप अगर रील्स देखते हैं तो रील्स भी देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट रील्स देखिए। इवन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बारे में हम लोग को बताया जाता है कि अच्छा है आप इलेक्शन का वोट देना ज़रूरी है। वैसे ही आपको अवेयर करना पड़ेगा कि आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप कैसे यूज़ करिए, उसमें आपको क्या बेनिफिट है, क्या उसमें डिसएडवांटेज है, ये सब आपको बताया जाना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। इवन जो अगर आपके घर में ही कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो उनको अपने घर वालों को भी अवेयर करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप बोल सकते हैं कि तुम सुधरोगे जग सुधरेगा, तो अगर आप जान रहे हैं तो आप अपने घर वालों को भी एजुकेट करें, आपके घर वाले दूसरे घर वाले को एजुकेट करेंगे। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे घर वाले भी ये काम कर सकते हैं जो जान रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर थोप दें कि वही करेंगे। उनका भी काम है और हमारा भी काम है कि एक दूसरे को एजुकेट करना इसके बारे में। थोड़ा सा अब सवाल लेते हैं कंप्यूटर से फैमिली की ओर। एक समय था कि बेटियों को बोझ समझा जाता था और एक भेदभाव होता था, ये सच्चाई है। लेकिन श्यामली जैसी लड़कियों ने साबित किया कि बेटियां बोझ नहीं है, वरदान है। और बेटी भी बेटे से बढ़कर अपने मदर फादर का केयर कर सकती है। छठ पूजा का अवसर है, ये भी एक वुमेन डिवोटेड फेस्टिवल है जहाँ महिलाओं की ताकत को ही पूजा जाता है। डायरेक्ट गॉड सन को, एनर्जी को महिलाओं के थ्रू ही, छठ व्रती के थ्रू ही। क्या संदेश है इस पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो कि गांव में रहती हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन एक एटमॉस्फेयर, एक सपोर्ट नहीं मिलने से उनको लगता है कि उनका करियर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। क्या इसको लेकर श्यामली जी आपके पास कोई फ्यूचर में प्लानिंग है? कैसी लड़कियां जो पढ़ना चाहें, जो बढ़ना चाहें? सरकार ने भी एक स्कीम शुरू की है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भी हाल ही में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना हुआ है कि हायर एजुकेशन में किसी को प्रॉब्लम। आपने कुछ ऐसा प्लानिंग किया है कि ऐसी लड़कियों को, चूँकि आपने बहुत झेला है इस चीज़ को ज़मीनी स्तर पर, कि ऐसी लड़कियों को जिसको पढ़ाई में मुसीबत आवे, दिक्कत आवे, उसकी किस रूप में मदद करेंगे? हाँ, तो आपने जैसा कि बोला छठ पूजा वुमेन्स का होता है, वैसे ही दुर्गा पूजा सिर्फ वुमेन के लिए होता है, महिलाओं की पूजा की जाती है। सिर्फ पूजा करने से पूजा नहीं होता, एक्चुअल में महिलाओं का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप दुर्गा का 9 रूप देखते हैं, वो सब कुछ कर रही हैं 9 रूप में, तो आपके घर की भी महिलाएं 9 रूप दिखा सकती हैं आपको, और वो सब कुछ कर सकती हैं। तो महिलाएं सच में वरदान हैं, लड़कियां।
और उसके एजुकेशन के लिए ऐसा जैसा कि आपने बोला कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं उसके लिए, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने प्लान तो बहुत सारे बनाए हैं लेकिन सबको ये पता भी नहीं है कि हमारे लिए कौन सा प्लान बना हुआ है। जैसे कि कुछ कुछ बच्चों को मिलता है, लोन मिलता है या फिर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि स्कॉलरशिप देती है, तो वो आपको पहले स्कूल में बताना पड़ेगा, स्कूल को बताना पड़ेगा विद्यार्थियों को कि आपके स्कूल में ये सारे लोन्स को दिया जा रहा है या स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चे पढ़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट का पार्ट हुआ, गवर्नमेंट अपने तरफ से करे, स्कूल के टीचर अपने तरफ से करे कि बच्चों को, जो बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप आराम से मिलता है, तो वो अपने बच्चों को अवेयर कराएं। साथ में अगर हमारी बात करें तो हम लोग प्लान बना रहे हैं, हम मेरे घर के लोग, भाई बहन सब लोग मिलके, कि एक ट्रस्ट चलाने का प्लान बना रहे थे हम लोग। अभी वो काम चल रहा है अभी। तो उसमें हम लोग जो बच्चे पढ़ाई, हमारे घर के बच्चे या बगल के बच्चे, जहाँ के बच्चे भी हों, गांव की लड़कियां मोस्टली, उनके पढ़ाई का खर्च हम लोग अपने तरफ से कुछ महीने का कुछ डिस्ट्रीब्यूट करें उसमें, अपने अकाउंट से उसमें ऐड करें, और उस पैसे को हम लोग सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई में यूज़ करें। ऐसा प्लान हम लोगों का है। तो देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, कठेला टू बेंगलुरु का ये सफ़र। श्यामली के साथ आपको कैसा लगा हमें लाइक कर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक धन्यवाद। यू।